Yes, hello students. In the last video we have discussed about the past adjustment. So today also we will solve extra questions for the past adjustment that we can solve exercise question fully. So let's start with the past adjustment. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिएगा आपकी न्यू बुक में कौन से नंबर पर है. मैं क्वेश्चन यहाँ पे शो कर दूंगा. मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ. मीता एंड उषा इन ईयर अबाउट क्वेश्चन नंबर 60 से 70 के बीच में होगा. मीता एंड उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3. दो पार्टनर है मीता और उषा 2:3 के रेशियो में. जो भी इंफॉर्मेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल you should write all the given information of the question over here. Two partner है मीता and उषा. Two partners हैं 2:3 के रेशियो में. The capitals उनकी दी हुई है यहाँ पर. मीता and उषा are two partners and the capitals are 1,40,000 and 1,20,000 respectively. As on 1st April 2015 showed balance. ठीक है, ये जो बैलेंसेस हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो जा रहा है ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है. पास एडजस्टमेंट का अगर ओमिटेड वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है. मैंने आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है. यहाँ पे क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर एज ऑन 1 अप्रैल 2015 यानी 1 अप्रैल 2015 को उनकी कैपिटल थी एक 1,40,000 मीता की और उषा की थी 1,20,000. आगे बढ़ते हैं. ड्राइंग्स भी इनकी गिवन है. द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा during the year 2015-16 were rupees 32,000 and 24,000 respectively. ये कैपिटल आ गई. इसके बाद हम यहाँ नीचे ड्राइंग लिख लेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन में. 32,000 मीता की है एंड 24,000 उषा की. ये इनकी क्या आ गई, ड्राइंग्स आ गई. देखिए यहाँ पे ड्राइंग्स गिवन है लेकिन डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है. यहाँ ये आपको ध्यान में रख कर चलना है. आगे बढ़ते हैं. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. हाँ, यहाँ पे डेट ऑफ विड्रॉल दिया हुआ है कि दोनों जो अमाउंट विड्रॉ हुए हैं वो विड्रॉ हुए हैं 1 जनवरी 2016 को. तो यहाँ कोई एवरेज पीरियड लगना नहीं है. ठीक है, 3 मंथ्स का यहाँ ड्राइंग लगेगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या, बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन. ये हो गया. इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड while preparing the final accounts for the year ended 31st March 2017. ठीक है, क्या भूल गए हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% हम भूल गए. और तीसरी चीज़ हम भूले हैं, मीता वॉज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000 फॉर द होल ईयर. 3 चीज़ें हम यहाँ पर मिस कर गए. हमने ओमिट हो गई हमसे, हम उसको भूल गए और उसके बिना ही हमने यहाँ पर आपके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना है. यहाँ पे प्रॉफिट क्वेश्चन में शो नहीं हुआ है. तो जिस क्वेश्चंस में प्रॉफिट शो नहीं होता, प्रॉफिट गिवन नहीं होता इन द सेंस, तो हमारा जितने भी ट्रांजैक्शंस की जो टोटल आती है, जो ट्रांजैक्शंस हम भूले हैं उनकी टोटल को ही हम प्रॉफिट ही कंसिडर करते हैं. जैसे मोहन और विजय वाले क्वेश्चन में 24,000 का प्रॉफिट गिवन था. ठीक है, तो उस क्वेश्चन में हमने 24,000 को प्रॉफिट कंसिडर किया था. लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन नहीं है. तो मैं अभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो आपको कौन सा अमाउंट को प्रॉफिट कंसिडर करना है वो देखना है. मैंने जिस तरह से फॉर्मेट में आपको बताया है कि सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, सो वी शुड नॉट फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल. हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट वाला टेबल बनाएंगे. यहाँ ये सब पूरा वर्किंग नोट है. ये सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना है. पास्ट एडजस्टमेंट में जो मेन चीज़ होती है वो सिंगल एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, वो मेन होती है, उसको हमको शो करना पड़ता है. लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सा पार्टनर डेबिट होगा, कौन सा पार्टनर क्रेडिट होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स की ज़रूरत होती है. तो वर्किंग नोट हम पहले बनाएंगे. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड, इस तरह से आप लिख लें. ठीक है, दो पार्टनर्स हैं मीता और उषा.
तो यहाँ हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये मीता का कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम हमारा ये उषा, देन टोटल, ये हमारा पर्टिकुलर। ठीक, सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो ट्रांजैक्शंस आप भूले हैं उसके बिना आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो ट्रांजैक्शन आप सबसे पहले रिकॉर्ड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमने भूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज करना है? 6%। क्वेश्चन में गिवन है 6% हमें चार्ज करना था, लेकिन हम भूल गए। ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी है? मीता की है 1,40,000। 1,40,000 का 6% आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12 महीने के लिए निकाल दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल भर का चार्ज होता है। 1,40,000 का 6% नियर अबाउट आएगा 8,400। गॉट इट। और उषा का 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 1,20,000 का 6%, तो 12 6 72, तो 7,200। टोटल कर लेंगे 6 8 7 15 15,600 हमारी टोटल आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले थे। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी हम क्या ओमिट किए थे हमने? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम माइनस करते हैं यहाँ पे, ये भी 6% हमको चार्ज करना है। ड्राइंग हमको दी हुई है मीता की 32,000, उसका 6% हम चार्ज करेंगे। 32,000 का 6% समथिंग कुछ आएगा आपका, यहाँ पे हम कर लेते हैं 32,000 का 6%, 0 कट 600 6 to the 12 कैरी आया 1 6 3 18 1 19, ये आया यहाँ पे 1920। लेकिन ये पूरे ईयर का है। लेकिन हमारी ड्राइंग कब निकली थी? 1 जनवरी 2016 को। हम कितने महीने के लिए चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2016 के लिए हम चार्ज करेंगे। तो 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स के लिए हम ये चार्ज करेंगे। उसको 3/12 कर देंगे। 3 1 3, 3 4 12, 4 4 16, 4 8 32 और 0। सो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीता का कितना आएगा? 480। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे बिकॉज ठीक है ये इनकम होती है फर्म की, इसलिए हम यहाँ इसमें से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट उषा की ड्राइंग है 24,000, उसका भी 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। 24,000 का 6%। यहाँ पे मैं रफ वर्क आपको शो कर दे रहा हूँ, अगर आपको शो हो रहा होगा, यहाँ शायद शो नहीं हो, यहाँ शो कर देता हूँ। 24,000 का 6% 3 मंथ्स के लिए। ठीक, 6 1 जा 6 2 जा, ये आपका 2 1 जा 2 0 जा 2 0 कट और 2 12 जा, तो ये आपका हो जाएगा 12 इंटू 3 360, 12 3 36, 360 रुपये, 360 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इसकी टोटल हम कर लेंगे। टोटल आएगी इसकी 840। टोटल आएगी इसकी 840। गॉट इट। तो ये आ गई हमारी, इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद आपका आंसर आएगा 14,760 04, ये हो जाएगा 8 6, ये हो जाएगा 7520, 10 पे 8 का 2 और बराबर 7520। यस, ये आ गया हमारा जो चीज़ हम भूल रहे थे। इसके बाद एक और चीज़ हम भूले हैं, वो है मीता वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000। कमीशन भी हम भूल गए और हमने प्रॉफिट को बांट दिया। किसकी कमीशन है? मीता की कमीशन है सिर्फ और सिर्फ। तो उषा की कुछ भी नहीं है, तो उसमें डैश कर देंगे। टोटल आ गई हमारी 8,000। ठीक है, ये आ गया हमारा 7। टोटल आ गई इसकी 6840 2 5 और 15। ये टोटल कुछ गड़बड़ी कर रही है मुझे। 0 10 में से 8 गए 2 और 13 में से 4 का 9, ये 7920। तो ये हो जाएगा हमारा 15,920। गॉट इट। तो ये ट्रांजैक्शंस की टोटल आ गई है 22,760 रुपीज़ के। हम एक्सपेंसेस और इनकम्स जो भी थी वो हम भूल गए थे, उसके बिना ही हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो प्रॉफिट जो था हमारा, प्रॉफिट तो क्वेश्चन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसी को हम प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, गॉट इट। इसी को हम प्रॉफिट मान के इनके जो एग्जिस्टिंग रेशो है, जो इनका प्रोपोर्शनेट रेशो है, उस रेशो में इनको बांट देंगे। तो क्या रेशो है हमारा यहाँ पे? 2:3। तो 22,760 रुपीज़ को
आप जो इनको 2:3 के रेशो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये जो आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इतना उनको मिलना था, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली इनको मिला कितना है, ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसको प्रॉफिट को यहाँ बांट देंगे 22,060 को 9105 2:3 के रेशो में आप बांटेंगे, तो ये समथिंग ये वैल्यूज़ आएंगी 13,656 टोटल आ गई इनकी। तो यहाँ तो नील हो गया, ठीक है। अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करना है। मीता को मिलना था, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आना था 15,920 का, लेकिन उसे अमाउंट दिया कितना गया 9,104 का, उसे कम दिया गया, तो उसे हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, माइनस कर लेते हैं, 6816 उसे हमें देना पड़ेगा। उषा को कितना मिलना था, 6,840 रुपीज़ उसे मिलना था, लेकिन उसे मिला कितना 13,656 रुपीज़, उसे ज़्यादा मिल गया। अब हम उससे लेंगे, ठीक है। तो उससे मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप माइनस करो, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू आप माइनस करोगे तो ऑलरेडी आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जो पॉजिटिव आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन इसका था 15,920, मीता को इतना अमाउंट मिलना था, लेकिन उसे मिलना कितना 9,104, कम मिला, इसलिए हम उसको देंगे, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। अब यहाँ उषा का देख लीजिए, उषा को मिलना था 6,840, लेकिन उसे मिल गया गलती से 13,656, ज़्यादा मिल गया, उससे हम पैसा लेंगे तो वो हमको देगी, फर्म के पास पैसा आएगा, व्हाट कम्स इन डेबिट, तो हम इस तरह से उसको डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री हमको प्रॉपरली इस तरह से फॉर्मेट में देना है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। उषा को हमने डेबिट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि उषा को हम ज़्यादा पैसे देंगे, तो ज़्यादा पैसा दे दिया, उषा से हम लेंगे तो व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और मीता को हमें देना पड़ेगा, तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, तो मीता को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट क्या आएगा हमारा 6,816 रुपीज़। एंड नरेशन क्या आएगा, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर काम करना है, ये मेन चीज़ था। इसके लिए आपको 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको ये आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप आपकी बुक में देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। मनु एंड सृष्टि वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ, मनु एंड सृष्टि, आप देख लीजिए आपकी कौन सी बुक का क्वेश्चन है, वो यहाँ पर मैं अभी शो कर दूंगा आपको, तो आप देख लीजिएगा यहाँ से। एटलीस्ट जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो इतना ज़रूर करें कि जितना मैंने पोर्शन स्कूल में पढ़ा चुका हूँ, एटलीस्ट उसकी कॉपीज़, उसकी नोट्स आप कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब भी स्कूल्स खुलेंगी हमारे पास टाइम कम होगा और स्पीड में सिलेबस जाएगा, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो सो प्लीज़ आप लोग प्रॉपरली वीडियोस को वॉच करें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप प्रॉपरली इसको 2-3 बार, जब तक कि आपको समझ में नहीं आया वीडियो को वॉच करें, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ यहाँ पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2019। देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाकर आपको दिया हुआ है, वही चीज़ दिखानी थी आपको, इसलिए यही क्वेश्चन मैंने चूज़ किया। यहाँ लाइबिलिटीज़ और असेट्स यहाँ पर दी हुई हैं दोनों पार्टनर्स की, और ड्राइंग्स यहाँ पर असेट साइड दिए हुए हैं, ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 5,000। प्रॉफिट दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट नहीं गिवन था। विच वॉज डिवाइडेड इन द एग्रीड रेशो, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फर्म ने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उनके एग्रीड रेशो में, जो कि 3:2 का है। बट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन कैपिटल एंड 6% पर एनम ऑन ड्राइंग वॉज इनएडवर्टेंटली ओमिटेड। यहाँ क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर ये फर्म डिस्ट्रीब्यूट करना भूल गई और प्रॉफिट को बांट दिया। हमें क्या करना है, एडजस्ट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, गिव द एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जो भी आप भूले हैं वो सब आपको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करते हैं कि हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन है। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, यहाँ ओपनिंग कैपिटल गिवन है या कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गिवन है।
लेकिन यहाँ बैलेंस शीट आपको दी हुई है, और बैलेंस शीट कब बनती है? जब ईयर एंड, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, जब हमारी बैलेंस शीट बनती है। इट मीन्स दैट यहाँ जो हमें कैपिटल गिवन है वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है। सो यू हैव टू फाइंड आउट दी ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। यहाँ बना लेंगे, दो ही पार्टनर्स हैं, इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे, मन्नू एंड यशस्वी, ठीक है। पर्टिकुलर क्लोजिंग कैपिटल यहाँ गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है यहाँ 30,000, ठीक है, और 10,000 यहाँ पर शेष की कैपिटल गिवन है। यहाँ हम प्लस करते हैं ड्राइंग। देखिए यही चीज़ यहाँ पर अलग है जो आपको यहाँ समझानी है। मैंने कहा था कि बैलेंस शीट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, और जो हमारी ड्राइंग है वो असेट साइड दी हुई है। तो इट मीन्स दैट यहाँ ड्राइंग ये कैपिटल अमाउंट के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे। गॉट इट? यही चीज़ आपको यहाँ समझानी थी, इसलिए ड्राइंग इस क्वेश्चन में नहीं रहेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं? फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट क्या गिवन है? प्रॉफिट है 5,000 गिवन है हमें। तो प्रॉफिट को एज पर द गिवन रेशो कितना है? 3:2। 3:2 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3:2 का रेशो है, तो 5,000 को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये माइनस करना है इसको यहाँ पर 27,000 और 8,000 यहाँ पर है हमारी क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल आ गई। गॉट इट? अब हमें ये सारा क्या है? वर्किंग नोट है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप, वर्किंग नोट। अब हमें क्या करना है? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड वाला टेबल हमको बनाना है और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री प्रोवाइड करना है। यस, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट मेड यहाँ आ जाएगी हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी कितनी थी? क्वेश्चन में देख लेते हैं। आई थिंक 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, और ड्राइंग 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। ओपनिंग कैपिटल हमने पीछे फाइंड आउट किए, ठीक है। 27,000 थी, 27,000 का 5% 1,350, और 8,000 शिस्ते की ओपनिंग कैपिटल आई थी। 8,000 का 5% 400, टोटल आ जाएगी यहाँ 750। टोटल आ गई 750। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे, वो भी भूल गए थे हम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में देखिए एक बात यहाँ पर उन्होंने क्लियरली कहा है कि यहाँ 6% पर एनम के हिसाब से आपको ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ्स के लिए लेना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है हमारा? इंटरेस्ट ड्राइंग देख लेते हैं हमारी कितनी है ड्राइंग। मनु की ड्राइंग है 4,000 का 6% हो जाएगा 240, एंड 240 इज़ फॉर 12 मंथ। उसका अगर 6 महीने का लेंगे तो 120 रुपीज़ हमारा 6 मंथ्स का आ जाएगा। जिन्हें नहीं समझ में आया यहाँ देख लें। 4,000 का 6% 6 मंथ्स के लिए 2020, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 4 3 ज़ा 120, 43 ज़ा 120। ये हो गई मनु की बात। सृष्टि की ड्राइंग है 2,000 6% के अकॉर्डिंग 6/12, ये 2 0 से 2 0, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये हो जाएगा 23 ज़ा 60। ये भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। टोटल आ जाएगी 180 भी हम उसमें से माइनस कर देंगे। गॉट इट? यहाँ पे माइनस करने पे आएगा 15 में से 8 गए 7, और ये हो गया 6 में से 1 गए 5, 1570। ये हो जाएगा 0 3 2 1। गॉट इट? ये हो जाएगा 460 340। ये हमारे ट्रांजैक्शन थे जो हम भूल गए। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं था, तो हमने क्या करते, यही वैल्यू को प्रॉफिट मान लिया था। लेकिन यहाँ हमें प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट कितना है गिवन? प्रॉफिट यहाँ हमें गिवन है 5,000 का, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 5,000 का प्रॉफिट गिवन। ये दोनों ट्रांजैक्शंस आप भूल गए थे, उसके पहले का प्रॉफिट है।
लेकिन अब आपको मालूम है 1570 रुपीज़ का जो एक्सपेंसेस था वो आप भूल गए, वोमिट हो गया आपसे, तो आपका एक्चुअल में क्या होगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको हम देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो ट्रांजैक्शंस आप भूल गए थे वो हम आपके पहले वाले प्रॉफिट में से माइनस करते रहे हैं। तो 10 से आ जाएगा यहाँ पर 34, एक्चुअल आपका प्रॉफिट कितना आया 3430, ये आपका क्या था एक्चुअल प्रॉफिट। तो हम इस एक्चुअल प्रॉफिट को इनके रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या है इनका रेशो 3:2 का। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ये 3:2 के रेशो में हम इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2058 और 1392, 3:2 के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 8, 8, 2 और 3, आ जाएगा 2, ये 1472 है, सॉरी 7 और 4 11, यहाँ फिर से इसको ले लेता हूँ मैं 1612, गॉट इट। यहाँ टोटल आ गई हमारी 5000। अब आपका जो यहाँ से राइट डिस्ट्रीब्यूशन में से हम क्या करते हैं, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन को माइनस करते हैं। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका कितना था 5000, लेकिन किस रेशो में था वो 3:2 में, तो यहाँ तो 3000 था इसका। वो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल में आप देख सकते हैं हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने वहाँ पे दिया है, और यहाँ से माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 288 आ गया, यहाँ पर भी 288 आ गया। अब देखिए ये डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, उसके लिए लॉजिक समझ लीजिए। आपने राइट डिस्ट्रीब्यूशन में से रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन माइनस किया है, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किया, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्रेडिट होगा। अब यहाँ आपने छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया तो ये क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है डेबिट। ठीक है, ये क्लियर कर लें आप लोग, है ना। दूसरा लॉजिक भी समझ लें। यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब मनु को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट बनना था वो बनना था 3288 का, लेकिन आपने उसको दिया कितना 3000, मतलब 2288 रुपीज़ उसको देना पड़ेगा। तो फर्म देगी, फर्म के पास से पैसा जाएगा, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब यहाँ देखिए सृष्टि का जो राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट था वो था 1612, लेकिन आपने उसको बाय मिस्टेक कितना दे दिया 2000, तो उससे आप पैसा लोगे, ज़्यादा चला गया, आप उससे पैसा रिटर्न लोगे, तो व्हाट कम्स इन डेबिट। तो इसलिए जो यहाँ पे जर्नल एंट्री जो बनेगी वो जर्नल एंट्री बनेगी आपकी सृष्टि अकाउंट। पूरी फॉर्मेट में एंट्री भी देना है आपको, मैं ऐसे ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर, सृष्टि अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने रुपए से 288 रुपीज़ से टू मनु। ठीक है, टू मनु 288 रुपीज़। यहाँ नरेशन आ जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, ये दो क्वेश्चंस में प्रॉपरली मैंने समझा दिया हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। आप क्वेश्चन को पैटर्न सॉल्व करें, ओमिशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें। नहीं आता मुझे व्हाट्सअप करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मैं उसी पे वीडियो बनाकर आपको प्रेजेंट कर दूंगा। अभी अब हमारा पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर जो है आपका इंस्टीड ऑफ वाले क्वेश्चन बचे हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन हैं वो, तो उसको हम देख लेंगे। और जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं भेजिए, अदरवाइज़ मैं आपको सेलेक्ट करके क्वेश्चंस कुछ वीडियोस अभी उसको प्रोवाइड करूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो इकोनॉमिक्स की आएगी, ये एक वीडियो आपके अकाउंट्स की हो गई है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट देख लेते हैं तो चैप्टर हमारा फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू और प्लीज़ वॉच द वीडियो।